कांग्रेस पार्टी ने मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं और पहले वाला जो फैक्टर था मोदी का वो फैक्टर रहा नहीं। अब युवाओं के रोजगार की बात उठाते हैं हमेशा के, चाहे विधानसभा का घेराव करने की बात हो, चाहे करनाल मुख्यमंत्री कोठी का घेराव करने की बात हो, वो जमीन पर रहने वाले नेता उनके साथ उसका बयान सुन लें मैडम किरण चौधरी का। उन्होंने कहा अभी हम राव दान सिंह मजबूत कैंडिडेट है और उसकी पूरी सहायता हम करेंगे। और हरियाणा में कांग्रेस ने एक बड़े सस्पेंस के बाद अपने सारे खिलाड़ी चुनावी मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि दो धड़ों की बात कांग्रेस में हर बार होती है और ये जो लिस्ट आई है इसमें ये माना जा रहा है कि एसआरके गुट को काफ़ी उनके जो एसआरके गुट की बात करें, उनकी जो टिकटें हैं, उनके जो समर्थक थे उनकी टिकटें कटी हैं। चाहे वो श्रुति चौधरी की बात हम महेंद्रगढ़ सीट पर करें। हालांकि ज़्यादा बातचीत के लिए आज मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महावीर कंप्यूटर है, उनसे चर्चा करेंगे कि जिन नेताओं की आज टिकट कटी है उसको लेकर कांग्रेस को किस तरीके के नुकसान होंगे और बीजेपी को किस तरीके के फायदे होंगे। खासतौर पर सोनीपत लोकसभा सीट की बात करें, यहाँ पर सतपाल ब्रह्मचारी को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। और ये जींद विधानसभा की अगर बात करें, सोनीपत लोकसभा सीट की अगर बात करते हैं तो 3 विधानसभा सीटें जो हैं वो जींद की सोनीपत में आती हैं। और पिछली बार जो चुनाव हुआ था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पर तकरीबन 1,64,000 वोटों से हारना पड़ा था और बीजेपी को तकरीबन 1 लाख वोटों की लीड जो है इसी जींद विधानसभा सीट से जो है मिली थी। यहाँ से रमेश कौशिक जो है वो जीत करके निकले थे। माधवी, जींद की बात पर स्वागत आपका। मैं जींद की बात का सबसे पहले तो चैनल का स्वागत करता हूँ राजीव भाई, और जो भी दर्शक हैं उनका सबका स्वागत है। माधवी जी, ये जो जींद की जो 3 विधानसभा सीटें हैं, सफी 2 जुलाना और जींद, तकरीबन 1 लाख वोटों की लीड बीजेपी यहाँ से निकाल करके लेके गई थी और 64,000 वोटों की लीड जो है सोनीपत की तरफ से बीजेपी को मिली थी। यानी कि ये जो विधानसभाएं हैं जींद की, इन्हीं ने विनिंग कैंडिडेट जो है पिछली बार यहाँ से निर्धारित कर दिया था। तो अब की बार क्या समीकरण बनेंगे, क्योंकि सतपाल ब्रह्मचारी जींद के गांगोली गाँव के रहने वाले हैं। कांग्रेस इस फैक्टर को किस तरीके से देख रही है? मैं सबसे पहले तो हमारे जो सतपाल महाराज जी जो उम्मीदवार बन के आए हैं, ये बहुत अच्छे इंसान भी हैं और एक इनकी छवि भी बढ़िया है। तो आज जींद के हलकों में जैसे आप जींद की बात कर रहे हो, जुलाना की बात कर रहे हो या सफीदों की बात कर रहे हो, इनमें एक खुशी की दौड़ है। सतपाल महाराज जी के आने से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने प्रयासों से, अर्थक प्रयासों से, एक हाईकमान की सलाह मशवरा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से जो करके फैसला किया है, बहुत ये सराहनीय कदम है। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट हैं, मैं नहीं कहता, पूरे हरियाणा में एक आवाज़, मजबूत आवाज़ आई है भाई कांग्रेस पार्टी ने मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं। और पहले वाला जो फैक्टर था मोदी का वो फैक्टर रहा नहीं। अब मुद्दों पे बात चल रही है, क्योंकि 10 साल का जो शासनकाल था बीजेपी सरकार का, चाहे केंद्र सरकार में था चाहे राज्य सरकार में था, उनकी खिलाफत, उनकी जनविरोधी इतनी खिलाफत है, पहले वाली बात ही नहीं। अब कोई मोदी फैक्टर का कोई असर नहीं किसी प्रकार का, क्योंकि लोग काम मांगते हैं, रोजगार मांगते हैं, लोग विकास मांगते हैं, लोग महंगाई को रोकना चाहते हैं। वो मुद्दे पे बात चल रही है। अभी कोई जात पात की बात हरियाणा में नहीं, कोई हिंदू मुसलमान की बात हरियाणा में नहीं। इनके 2 पुराने एजेंडे ये खत्म हो गए। हरियाणा की जो 3 लोकसभा सीटें हैं वो कांग्रेस के लिए बड़ी होट मानी जा रही है। पहली सीट करनाल की बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने एक ऐसा लड़का खड़ा हुआ जिसका शायद नाम भी किसी ने नहीं सोचा था कि उसको भी लिस्ट में उसका नाम आ सकता है। दिव्यांशु बुद्धिराजा, छात्र राजनीति से शुरुआत, कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री के सामने उनको उतारना और जैसे उनको उतारा जाता है उनको पीओ घोषित कर दिया जाता है कोर्ट से। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले को आपकी जानकारी के लिए, हम बुद्धिराजा जी जो हमारे कैंडिडेट है करनाल से, ये यूथ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने यूथ का भी इलेक्शन लिया, पूरे प्रदेश के इलेक्शन है, वहाँ भी इलेक्शन में काफ़ी वोटों से विजयी हुए हैं। उन्होंने कॉलेज के इलेक्शन भी लड़े हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी लड़ा है, सब जगह वो विजयी हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बुद्धिराजा जी हैं वो हमेशा युवाओं के रोजगार की बात उठाते हैं। हमेशा के, चाहे विधानसभा का घेराव करने की बात हो, चाहे करनाल मुख्यमंत्री कोठी का घेराव करने की बात हो, वो जमीन पर रहने वाले नेता, उनके साथ कम से कम 500 युवा ऐसे हैं, 500 की फौज जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद है, दीपेंद्र
ड्रा की टीम का आदमी है, तो ये नया तो है ही नहीं। वो आपको बताना चाहूँगा, करनाल सबसे मजबूत दावेदार है। आप मनोहर लाल खट्टर झूठ चटाने का काम करेंगे। खट्टर साहब का तो विरोधी मराठा जो है चल रहा था उनका नाम, अब वो शायद खिलाफ नहीं, नाम तो कई चले थे। वीरेंद्र मराठा का था, उसमें चाहे वीरेंद्र राठौर का था, कई नाम थे। खिलाफत में नहीं, खिलाफत कोई नहीं होगा, आपने दिखा दूंगा। अब किरण चौधरी को, उसकी लड़की को 2 बार टिकट मिली है, 2 बार पार्टी ने मौका दिया सेवा करने का, तो टिकट तो बदलती रहती है। ये सबसे पहले तो सर्वे करवा के टिकट दिया। हाईकमान का जो फैसला है वो मान्य है, सब कार्यकर्ताओं को मान्य है। मैंने 3 सीटें कही, करनाल, हिसार और महेंद्रगढ़ भिवानी वाली जो सीट है, वहां पर सुरीति चौधरी की टिकट काट दी जाती है। आनंद फानम एक मीटिंग बुलाई जाती है, आंसू टपकते हैं सुरीति चौधरी के, और कहते हैं कि हम पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन कहा कुछ हो जाता है, बैक एंड पे कुछ और नहीं। वो तो देखो, वो तो कैश लगाए जाते हैं, लेकिन जो मीटिंग बुलाई है वो उसके बयान सुन लें मैडम किरण चौधरी का। उन्होंने कहा भी हम रावदान सिंह मजबूत कैंडिडेट है और उसकी पूरी सहायता हम करेंगे, और पार्टी हाईकमान ने जो फैसला कर दिया उससे मत है। वो कह रही है, 2 महीने पहले ही ब्रिजेंद्र सिंह पार्टी में शामिल होते, उसके बाद वीरेंद्र सिंह, उनकी पत्नी भी कांग्रेस में शामिल हो जाती हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी से शायद उनको टिकट नहीं मिलने वाली थी, इसलिए वो कांग्रेस में आए थे, टिकट मिल जाती। चौधरी अब टिकट कट गई, दूसरे चौटाला चुटकी ले रहे, ना घर के रहे ना घाट के। नहीं, चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे जो पुराने कांग्रेसी नेता है, उन्होंने मीटिंग बुला, हाँ बिल्कुल मीटिंग बुलाई है, लेकिन मीटिंग बुला के आप देख लेना, फैसला ये लेंगे जो हमारे उम्मीदवार हैं जयप्रकाश जी, बड़े मजबूत दावेदार थे, और उन्होंने हिसार लोकसभा से MP भी रहे हैं, कोई नया चेहरा तो है नहीं। आदमपुर 2 बार चुनाव लड़ा है और बहुत मेहनती हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद है, हाईकमान का आशीर्वाद है। और आप जो बात कर रहे हैं ये गुट की, ये SR गुट की, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। अब तो सब मिलके चलेंगे। ये तो प्रयास रहते हैं, राजनीति आप करते हो, कोई शीर्ष नेतृत्व की जगह आप पहुंच जाते हो, प्रयास रहते हैं भी हमारा साथी को टिकट मिले, वो अपने साथी। लेकिन हाईकमान का ये फैसला, भाई जो भी हमने कैंडिडेट उतारे ये हाईकमान ने उतारे, ये न कोई गुटबाजी इसको दूर करनी पड़े, और कोई गुटबाजी नहीं। मैं आपको बताना, बीजेपी में गुटबाजी तो हमेशा लड़ते रहते। अनिल विज देखो आप, अनिल विज को मंत्री ने बनाया, वो कितने तंज कस रहे हैं। कभी खट्टर साहब के खिलाफ तंज कस रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई तंज कस रहे हैं, रणजीत चौटाला के खिलाफ कस रहे हैं, कैप्टन है रंजीत चौधरी के खिलाफ तंज कस रहे हैं। ये तो चलता ही रहता है। ऐसी बीजेपी अलग हो गई, लेकिन उसके बाद से जांच की मांग अब उठ रही है। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि हम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ जांच करवाएंगे, कई बार नायब सिंह सैनी भी कह देते हैं। अब सूचना ये मिली है कि JGP की एक बड़े नेता के खिलाफ CBI की जांच भी अब शुरू होने जा रही है जल्दी। मैं एक बात बताना चाहूँ राजेश जी, खुले मन से मैं एक बात कहना, 4.5 साल तो हिस्सेदारी रही। महकमे कोई दूसरे ने तो खुद लिए नहीं, किसने दिए? जिनके राष्ट्रीय नेतृत्व की सलाह से दिए, चाहे अमित शाह ने दिए हों, चाहे खट्टर साहब ने दिए, 12 महकमे दे दिए। उसमें शराब घोटाला हो गया, उसमें रजिस्ट्री घोटाला हो गया, उसमें जीरी घोटाला हो गया। 4.5 साल में अब इनकी नींद खुली है। ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, भ्रमित करने की बात है, इनकी साझेदारी है, अभी भी साझेदारी है। बिल्कुल, मैंने को इनकी मलाई चाटने में भी साझेदारी है। ये साझेदारी का हिस्सा है। ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। आप कह रहे कि साझेदारी, अगर जांच होती है तो ऐसे में जो बीजेपी के नेता वो भी कहीं ना कहीं लपेट, जांच तो उनकी भी होनी चाहिए ना। आप देख रहे हैं सहकारिता मंत्रालय में 100 करोड़ का घोटाला, कविता जैन मंत्री थी उसमें घोटाला। इनके घोटाले की तो ठिकाना ही नहीं। जांच तो सारी होनी चाहिए। फिर दुष्यंत चौटाला वे घुस रहे, जब मलाई में तुम भी हिस्सेदारी हो। एक बताओ, दुष्यंत चौटाला के अकेले क्या हिम्मत भाई, इनकी बिना सह के बिना संरक्षण के कोई घोटाला हो जाएगा? क्या हिम्मत? ये तो अपने भ्रष्टाचार को तो गप है और दूसरे के भ्रष्टाचार को थू। ये विपक्षी नेता इन्होंने शामिल करे हैं। इनके पास तो किराए कैंडिडेट हैं, 6 कैंडिडेट तो कांग्रेस के हैं। बताओ, ये तो भ्रष्टाचार इनका खुद का तो गप है, वो तो माल चाट गए। दूसरा का बुरा लगा, उनकी ED CBI उनको धमका के। शर्मा का एक बयान जो है कल बहुत वायरल है, वो कहा कि अगर मैं अब की बार चुनाव जिता दो, अब की बार अगर मेट्रो रोहतक नहीं लेके आया तो मैं चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। वो तो मेट्रो की बात है, मैं इनको एक सड़क भी नहीं बनवा पाया।
5 साल के शासनकाल में एक सड़क नहीं बनवा पाया। वो तो आंसू बहा रहा था, ये कह रहा था भाई अमृत योजना जो चली है 350 करोड़ जो रोहतक में आए, उनको कौन ले गया, कौन ले गया उनको पैसे को, कौन उड़ा ले गया। कभी मनीष ग्रोवर के खिलाफ बोलते थे, मनीष ग्रोवर ने सारा ये कार्यक्रम किया है और मुख्यमंत्री के सामने, रैली के सामने उन्होंने बात रखी, भ्रष्टाचार की पूरी चरम सीमा पर है, कौन खा गया इन पैसे को, कौन जिम गया इन पैसे को। तो सबूत भी मांगे थे इस पे, अरविंद शर्मा सबूत जब मांगने की बात आई उन्होंने सबूत तो मनीष ग्रोवर के पास है। बात सोनीपत लोकसभा सीट की करते हैं, तकरीबन 15 लाख वोटर जो है अपने सांसद को अब की बार चुनेंगे। क्या लगता है जो सतपाल ब्रह्मचारी हैं, नाम उनका वायरल है, लोग नाम से जानते हैं, बाई फेस शायद बहुत कम जानते होंगे क्योंकि वो शुरुआत से ही हरिद्वार में रहे हैं, हरिद्वार से राजनीति शुरू की और सोनीपत के रास्ते अब हरियाणा में एंट्री। उनका कैसे लगता है कि कैसे वो रन को जीत पाएंगे, कितनी मुसीबतें आपको लगती हैं कि सोनीपत लोकसभा सीट? कोई मुसीबत नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा जो 10 साल का चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का शासनकाल था, अब 10 साल का खट्टर साहब का शासनकाल है। लोगों ने देख लिया जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फैसले लिए, चाहे विकासकारी की बात थी, चाहे यूनिवर्सिटी बनाने की बात थी, चाहे कॉलेज बनाने की बात थी, चाहे हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 बनाने की बात थी, चाहे महंगाई करने की बात थी, चाहे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात, वो शासन याद है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा में लहर है। मैं आपको बताना चाहूँगा खट्टर साहब की जनविरोधी खिलाफ है। खट्टर साहब ने तो जब भी कोई आंदोलनकारी सड़कों पे आया, चाहे किसान आए उस पर लाठियाँ बांधी, 750 किसान शहीद हो गए। सरपंच आंदोलन करने आए अपनी मांगों को लेकर उस पर लाठियाँ बांधी, कर्मचारी आंदोलन करने आए उनके खिलाफ लाठियाँ बांधी और आशा वर्कर आई उनके लाठियाँ बांधी। खट्टर सरकार तो गोली लाठी की सरकार बन के रहेगी। इन्होंने अभी इनकी आंख खुली है, अभी नींद खुली है। अब ये लोग कहते हैं हमारा विरोध करें, लोकतंत्र में ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं इनको जब तो अहंकार में डूबे रहे, कोई भी टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं, सरपंच के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, किसानों के लिए तैयार नहीं। जो सोनीपत वाली सीट है ये वही सीट है जहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लाखों की वोट से हार का सामना करना पड़ा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस समय लोग जानते भी थे, लेकिन अब सतपाल ब्रह्मचारी तो बिल्कुल एक नया चेहरा का हरियाणा में आए हैं। हो सकता है उनको उत्तराखंड में जानते होंगे, सुनने में तो ये भी आया था कि उत्तराखंड में जब विधानसभा का चुनाव था तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी। मैं एक बात बताने लगा, मोदी फैक्टर था, आजाद पद का जहर था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो विकास पुरुष आदमी हैं। अब लोग इनकी असलियत को जान चुके हैं। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जलवा है। मैं हरियाणा में बताना चाहूँगा, सतपाल महाराज जी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आशीर्वाद है और सारी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पे चुनाव लड़ेगी। कोई गुटबाजी नहीं किसी प्रकार की। सारे चेहरे आपको नजर आएंगे, हर लोकसभा में नजर आएंगे। चाहे जितने भी शीर्ष नेता हैं पार्टी के, सारे उनका प्रचार प्रसार करेंगे। देखिए हिसार वाली सीट पर कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई की बात करें, वो कहने को बीजेपी में है लेकिन रणजीत सिंह चौटाला के लिए प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति अब कांग्रेस में भी देखने को मिल रही है। किरण चौधरी की बात करें, हालांकि उन्होंने कहा है लेकिन अभी तक वो भी खुल करके सामने नहीं आई, उनके लिए प्रचार पे कहीं नहीं गई हैं, उनके लिए प्रसार नहीं कर रही हैं, ना श्रुति चौधरी कर रही हैं। अब वीरेंद्र सिंह का भी कुछ ऐसा ही कहीं ना कहीं स्थिति होती हुई नजर आ रही है कि आज वो मीटिंग लेंगे, उसके बाद कल भी उन्होंने ये कहा था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली में, अगर मेरे को बुलाया जाएगा तो मैं जरूर जाऊँगा। देखो मैं तो कुछ ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं पालनी चाहिए। मैं तो ये बात कहूँगा, हर एक व्यक्ति जो भी कांग्रेस पार्टी का सिपाही है, सच्चा सिपाही है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी जिसके मन में बसी हुई है, दिल में बसी है, वो कांग्रेस पार्टी से बाहर नहीं जाएगा। कोई किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भी, चाहे हमारी मैडम किरण चौधरी है, चाहे चौधरी वीरेंद्र सिंह, कोई इसकी खिलाफत नहीं करेंगे। वो कांग्रेस हाईकमान का जो भी फैसला होगा वो फैसला सर माथे उनके लिए होगा और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, ये मेरे साथ महावीर कंप्यूटर थे और इनका कहना है कि जिस सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहे हार का सामना करना पड़ा, उस समय मोदी का फैक्टर था, इसलिए जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने जींद के किसी व्यक्ति को यहाँ पर चुनावी दौड़ में उतारा है। हालांकि ये वही सीट है जहाँ पर पिछले चुनाव में तकरीबन 1 लाख वोटों की लीड जो है बीजेपी को इसी सीट से मिली थी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि सतपाल ब्रह्मचारी जो अब चुनावी मैदान में है, उनके सर्वे, उनके जो दौरे हैं गांव के, वो बिल्कुल चल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जी, क्या कह रहे हैं सतपाल महाराज जी? आज जींद में 5 बजे मीटिंग है। मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि मैं भी 35 साल से पार्टी से जुड़ा हुआ,
तो मैं एक दावा कर सकता हूँ भाई, जो बीजेपी का आक्रोश है वो सिर चिढ़ के बोल रहा है। लोग बिल्कुल तैयार हैं। सतपाल महाराज जी जब भी जिन प्रोग्राम करेंगे, कोई कार्य करेंगे, उसमें हम साथ साथ चलेंगे। पूरे कार्यकर्ता की फौज सतपाल महाराज जी के साथ है और ज़्यादा से ज़्यादा जींद विधानसभा से विजय दिलाएंगे। लोग इंतजार देखने लगे हैं। सबसे बढ़िया कैंडिडेट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकमान ने उतारा है। वो साफ छवि का नेता है, ईमानदार नेता है, तो काम करने वाला नेता है, क्योंकि इनका राजनीतिक अनुभव भी है। कोई नया चेहरा नहीं, मैं आपको बताना। जींद गांगुली से हैं ये सतपाल महाराज जी। जींद के लोगों को तो खुशी इस बात की है, पहली बार सोनीपत का MP उम्मीदवार आता था, पहली बार जींद का उम्मीदवार है। अच्छा चलो, एक सवाल और मेरे माइंड में आया। कल उन्होंने एक बात कही कि हरिद्वार के लोग इसलिए मुझे वोट नहीं देते थे क्योंकि ये हरियाणा से हैं, हरियाणावाद यहाँ पर हावी होगा, इस तरीके से वो कह रहे थे। और दूसरा, हरियाणा के लोगों को हरिद्वार के लोग बदमाश समझते हैं। कहीं ना कहीं राजनीति की तस्वीर जो है बदलती हुई नजर आई। जो वहाँ वोट चाहिए थे तो उनकी तरफ बोलते थे, अब यहाँ वोट चाहिए तो उनके खिलाफ हो रहे हैं। नहीं, कोई नहीं। सतपाल महाराज जी मतलब स्थायी निवास से गांगुली से, मैं आपको बताना चाहता हूँ। छवि पे भी काम करता है, कैंडिडेट की छवि कैसी हो, छवि कैंडिडेट की नीयत पे भी काम करता है। नीयत बढ़िया, छवि बढ़िया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद, पूरी कांग्रेस हाईकमान का आशीर्वाद। फिर दिक्कत क्या है? फिर सबसे बड़ी बात है, लोगों में आक्रोश है बीजेपी की जनविरोधी नीतियों को लेकर। लोग तो बाढ़ देखे हैं, कोई थी सबक से कहा बीजेपी ने। आज लाखों युवा बेरोजगार हैं। युवा भी जो मोदी के फैन होते थे उनकी बिल्कुल, वो भी कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं, राहुल गांधी के पक्ष में खड़े हैं। अब तो सारा बदला लेने के लिए तैयार हैं, चाहे सरपंच हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हैं। बीजेपी को सबक सिखाने में लगे हुए हैं और सबक सिखा के रहेंगे। इतना गुस्सा है। तो क्या मानते हैं? ये पब्लिक का गुस्सा है। अब की बार चुनाव, नया चुनाव में आपको नया परिवर्तन है। अब की बार जनता चुनाव लड़ेगी, नेता नहीं, जनता लड़ेगी। अब की बार सोनीपत का क्या लगता है, कितने मार्जिन से सतपाल ब्रह्मचारी? मैं तो कहूँगा कम से कम 1-1.5 लाख के मार्जिन से चुनाव लड़ेंगे, जो हमारा आकलन है। जींद कम से कम 15-20 हज़ार से लीड मिलेगी। जो 15-20 हज़ार से लीड कर रहे हैं, ये तो वो सीट है जहाँ पर बीजेपी को पिछली बार 1 लाख वोटों की लीड मिली। मैंने को बीजेपी ने तो, लोग बीजेपी का नाम सुनना ही पसंद नहीं करते। इतना आक्रोश है राजीव जी। पिछली बात तो सारी खत्म होगी। जब क्या लगता है, जो जींद की 3 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी कितनी वोटों की लीड करने वाले हैं? इन 3 विधानसभा में 60-70 हज़ार वोट की लीड करने वाले, मैं आपको बताऊं। मेरा जो अनुमान हो सकता है लाख भी हो सके, लेकिन जींद से भी लीड करेंगे और सोनीपत की जितनी विधानसभाएं हैं उधर उस साइड की, उनसे भी लीड करेंगे। चाहे गन्नौर हो, चाहे आप गन्नौर आ रहे हैं, जो बडोली है इनका, मोहन बडोली, दड़ोली एक बडोली है, वो भी आ रहा है, उसकी विधानसभा में आ रहा है। लोगों में गुस्सा है, पहली बार देखने को मिला। मेरा राजनीतिक अनुभव 35 साल का है, इतना सरकार के प्रति मैंने गुस्सा देखा ही नहीं। चलो, ये मेरे साथ महावीर कंप्यूटर थे और इनका कहना है कि सतपाल ब्रह्मचारी अब की बार लाखों की वोट से सोनीपत लोकसभा का रण जो है वो जीतने वाले हैं। जिनकी बात के लिए राजीव कुमार की रिपोर्ट।